लॉर्ड बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो लास्ट लेसन में हमने परपेचुअल ये स्त्री के बारे में सीखा था जो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो शहीद हो गई। आज हम और दो व्यक्तियों के बारे में आज सीखने वाले जो प्रभु यीशु मसीह के लिए वे लोग भी शहीद हुए। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, फिर से एक बार दिया हुआ इस मौका के लिए। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, बच्चों लोग को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए एक मन एक चित्त होके तेरा वचन सीखने के लिए तू कृपा उंडेल परमेश्वर। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे स्वभाव स्वरूप में हमें प्रभु बढ़ने के लिए तू कृपा उंडेल। प्रभु बच्चों लोग को भी सीखने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर, और मुझे भी सिखाने के लिए तेरी कृपा उंडेल। प्रभु सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। लेसन नंबर 31, संत सेबेस्टियन और विलियम हंटर। तो सेंट सेबेस्टियन और विलियम हंटर के बारे में आज हम सीखने वाले। पठन भाग में से रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 33 से 38 वचन तक। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। रीडिंग पोर्शन रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 33 टू 39। तो हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय का 13 वचन। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम्हें आनंदित और मग्न हो। 1 Peter chapter 4 verse 13. But rejoice to be extreme that you are partaken of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. इस लेसन का मुख्य संकल्पना कुछ 2 पॉइंट से। नंबर 1 है, हम कोई भी पेशा का काम करने से, पेशा बोलने से ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन का काम करने वाले होने से भी हम प्रभु के लिए साहस के साथ वहां पे खड़ा रहना चाहिए। मतलब कौन सा भी क्षेत्र में, तो हम प्रभु के लिए वहां पे न शर्माते हुए खड़ा रहना चाहिए। और नंबर 2 है कि हमको कोई भी दुखों का सामना करना पड़े तो हम प्रभु के लिए साहस के साथ, स्थिरता के साथ वो प्रभु के लिए हम खड़ा रहना चाहिए। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है इस लेसन का। तो बच्चों लोग अभी हम लास्ट लेसन के कुछ हेडलाइंस देख के हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। तो बच्चों लोग हमने लास्ट क्लास में परपेचुआ के बारे में सीखा था। तो परपेचुआ ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाली एक स्त्री थी और उसे एक बच्चा भी था, लेकिन उसके पिता एक अन्य जाति व्यक्ति थे। तो उस समय के रोमन सम्राट सेप्टिमस सेवेरस वो वहाँ पे राज्य करते थे। तो उनका एक सख्त आज्ञा था, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं उन लोगों को जेल में डाल दिया करना करके ये आज्ञा बहुत सख्त रीति से वहाँ पे पालन किया करते थे। तो उस समय में तो परपेचुआ को भी और उसके बच्चे को भी जेल में डाल दिया। तो इस कारण उसके पिता बार बार आकर उसको समझाने लगे कि परपेचुआ तू प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे और अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ तू सुख शांति से रह सकती है करके। लेकिन परपेचुआ ने अपने पिता की बात को नहीं माना। तो इस प्रकार से उसके बच्चे को भी उसके पास से छीनने के बावजूद भी परपेचुआ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास में वो दृढ़ रही। और थोड़े दिनों के बाद जो सरकारी अधिकारी ने भी कहा कि अगर तू इन मूर्तियों के सामने नमन करेगी, इन मूर्तियों को बलि अर्पण करेगी तो तुझे हम स्वतंत्र करेंगे करके। लेकिन फिर भी परपेचुआ ने उसको साफ रीति से इनकार किया, इस बात का उसने विरोध किया। तो इस कारण तो उसे बहुत ही सतावट करने के लिए उन्होंने काल कोठड़ी में डाल दिया। तो जो दूसरे कैदी लोग थे ये सारे बात देखते हुए उन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे कि इतना सतावट होने के बावजूद भी, उसके बच्चे को भी अलग करने के बावजूद भी परपेचुआ प्रभु यीशु मसीह पे वो विश्वास में वो स्थिर रही, दृढ़ रही। तो अन्य कैदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह पे वो विश्वास करने लगे। तो इस प्रकार से उसको काल कोठड़ी में डालने के बावजूद भी वो प्रभु में दृढ़ रही। थोड़े दिनों के बाद उसको परपेचुआ को एक खुले मैदान में उसको और उसकी फ्रेंड को छोड़ दिया। तो ताकि और जो बैल रहते हैं, बैल के बड़े बड़े सींगों के द्वारा उसको हमला किया और उसको बहुत घायल किया और उठा उठा के उसको पटकने लगे। जो दूसरे लोग पेवेलियन में बैठे हुए लोग, देखने वाले लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे कि परपेचुआ को मार डालो, मार डालो।
तो आखिरी में हमने देखा कि परपेचुआ एक बैल के द्वारा मारी नहीं गई, बल्कि एक सिपाही ने आके उसे मार दिया। तो इस प्रकार से परपेचुआ प्रभु यीशु मसीह के लिए वो शहीद हो गई। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो आज हम तीसरी शताब्दी के संत सेबेस्टियन, जो एक वीर और बहादुर सैनिक थे, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण तक अर्पण किए। तो आज हम उनके बारे में सीखने वाले। तो बच्चों लोग, ये उन दिनों की बात है जब ईसाई लोगों को बहुत ही सतावट का दौर चल रहा था। तो मतलब 10 राउंड्स ऑफ प्रोसिक्यूशन के हर एक सम्राट के लोगों के बारे में हमने पिछले क्लास में सीखा था। तो उसी 10 राउंड्स ऑफ प्रोसिक्यूशन के रोमन सम्राट, आखिरी सम्राट डायक्लिशियन, जो एडी 303 से लेके 313 तक वो उस समय के रोमन सम्राट अधिकारी थे। तो वो बहुत ही क्रूर रीति से सारे ईसाई लोगों को सताया करता था। तो वो उस समय का वो दौर चलते समय, तो संत सेबेस्टियन का जन्म साउथ फ्रांस के नारबोन शहर में हुआ था और उसने अपनी पढ़ाई मिलान शहर में पूरी की। तो पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक बचपन से एक अच्छा ईसाई, मतलब बचपन से प्रभु के भय में बढ़ने वाला और प्रार्थना में जीवन बिताने वाला एक बचपन से ही वो बढ़ता गया। और पढ़ाई पूरी करने के बाद तो उसने अपना जो कैरियर है, जो अपना पेशा है, वो एक फौजी अधिकारी की तौर से उसने अपना फौज में जाने के लिए उसने अपना निर्णय किया। तो वो एक अच्छा फौजी अधिकारी होने के बाद और वहाँ पे सारे अपने कोवर्कर के साथ अच्छा काम करते हुए, एक अच्छा प्रभु पे विश्वास करते हुए ईसाई जीवन वो बिताने वाला व्यक्ति था। तो लेकिन जो दूसरे जो उसके आर्मी फ्रेंड्स थे, आर्मी कोवर्कर्स थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले नहीं थे, एक अन्य जाति व्यक्ति थे, अन्य जाति लोग थे। तो इस कारण से वे लोग उन सारे आर्मी लोगों के बीच में सेबेस्टियन ये अकेला प्रभु के पक्ष में खड़ा होकर, विश्वास में दृढ़ होकर वो वहाँ पे रहता था। लेकिन जो कोवर्कर्स है, वो लोग उन्होंने सेबेस्टियन के ऊपर एक गलत आरोप लगाकर और निंदा बदनामी उसको करना शुरू किया। लेकिन उसके जो साथ में काम करने वाले लोग थे, मतलब कोवर्कर्स लोगों ने सेबेस्टियन के ऊपर कई प्रकार के झूठे इल्जाम लगाकर राजा के सामने उसको खड़ा किया। और राजा को उन लोग सेबेस्टियन के बारे में एक एक झूठे आरोप बोलते समय, तो जब राजा सुना तो वो बहुत ही क्रोध में आया, गुस्से में आकर उसने एक आज्ञा दिया कि सेबेस्टियन को रोम शहर के बाहर ले जाकर वहाँ पे उन लोगों का एक आर्मी लोगों का एक कैंपस रहता था, वो मार्श करके है। तो उस जगह पे सारे सैनिक लोगों तीर चला के उसको मार डालने की ये सख्त आज्ञा थी। तो बच्चों लोग देखो, यहाँ पे सेबेस्टियन भी एक वीर सैनिक था। उसे मालूम था कि तीर के घाव कितने भयानक होते हैं, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं। अगर एक व्यक्ति को तलवार से मार दिया तो वो जल्दी से वहाँ पे मर जाता था। लेकिन सेबेस्टियन को वैसे तलवार से नहीं मारा, बल्कि उसको तीर चला के मारने की आज्ञा दिया। मतलब एक एक तीर, एक एक सैनिक लोग एक एक तीर चला के उसको मारने की आज्ञा देते समय, वो तीर चलाते समय अपने शरीर पे लगने का बाद उसका कितना घाव भयानक होगा, ये बात उसको सेबेस्टियन को मालूम होने के बावजूद भी वो डरा नहीं, बल्कि एक वीर, प्रभु यीशु मसीह का एक वीर सैनिक के नाते वो प्रभु के पक्ष में वहां पे खड़ा रहा। तो जिस प्रकार से राजा ने आज्ञा दिया था, तो उसी प्रकार से सिपाही लोगों ने सेबेस्टियन के हाथों को बांध दिया और एक एक सैनिकों ने तीर चलाना शुरू किया। तो वो तीर उसके शरीर की ओर बहुत जगह लगने के कारण उन लोगों को लगा कि सेबेस्टियन अभी मर गया। तो इसके लिए वो छोड़कर और सैनिक लोग चले गए। लेकिन जब उनके सेबेस्टियन के मित्र लोगों को पता चला कि सेबेस्टियन को तीर से मारा गया करके, तब उसके शव को लेने के लिए उन लोग उस कैंपस के पास पहुंचते समय तब क्या देखा कि पूरे शरीर में तीर लगे हुए, और बहुत गौर से देखने से कि उसकी सांस चल रही है। तो जल्दी जल्दी उसके मित्र लोगों ने वो तीरों को, एक एक तीर को निकाल कर उसको अच्छी तरह से जल्दी से एक अच्छी ट्रीटमेंट के लिए, एक अच्छा चिकित्सा के लिए उसको
ले जाकर उसके सारे जख्मों को ठीक किया, उसका इलाज किया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो सुधरने लगा, मतलब उसका तबीयत अच्छा होने लगा। थोड़े दिनों के बाद जब उसकी तंदुरुस्ती हो गई, तब उसके दुश्मन लोगों को ये बात पता चला कि सेबेस्टियन जिंदा है। तब राजा को फिर से एक बार सेबेस्टियन को राजा के सामने खड़ा करते समय, तब राजा ने उसे दोबारा जीवित देखते हुए बहुत ही क्रोध में आकर, गुस्से में आकर उसने कहा कि तुम मुझको मारने से भी मेरा परमेश्वर मुझे स्वर्ग का आनंद देगा। तो इस प्रकार फिर से एक बार सेबेस्टियन ने राजा के सामने, धैर्य के सामने ये बात बोलते समय राजा को बहुत गुस्सा आया और कहा इस समय वो बच ना पाए, वो मर जाना चाहिए। इस तरह सा सख्त उसके ऊपर सतावट के लिए उसने राजा ने आज्ञा दिया कि इस समय उसको लोहे के रॉड से उसे मार डालना और फिर से उसका शव किसी को न मिलने के लिए उसको गंदे नाले में डालने की ये सख्त आज्ञा दिया। तो फिर से एक बार सेबेस्टियन को लोहे के रॉड से उसको इतना सैनिक लोगों ने मारा कि वो मर गया और उसे एक गंदे नाले में डाला ताकि उसका शव वापस किसी को दफनाने के लिए भी न मिलने के लिए। इस प्रकार से सैनिक लोगों ने सेबेस्टियन के शरीर को गंदे नाले में फेंक कर वे चले गए। तो उसी रास्ते से लूसियाना नामक एक स्त्री जाते समय तो उसने क्या देखा कि उस गंदे नाले में एक शव पड़ा हुआ है। तब उसने उसे देख कर कि वो सेबेस्टियन का है, तो उसने तुरंत उस गंदे नाले से उस शव को निकाल कर उसने दफनाने के लिए ले गई। तो ये घटना AD 303 में हुई। तो बच्चों लोग, संत सेबेस्टियन ये 3री शताब्दी में शहीद हुए एक वीर सैनिक के बारे में अभी हमने देखा था। तो अभी हम 16वीं शताब्दी में शहीद हुए एक 19 साल का एक नौजवान जिसका नाम है विलियम हंटर, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो उसी 16वीं शताब्दी में जो कैथोलिक चर्च में के बहुत सारे लोग परमेश्वर का सही वचन को जानकर प्रभु को अनुकरण करने लगे, परमेश्वर को अनुकरण करके उसके पीछे चलने लगे। तो बच्चों लोग, आपके हिस्ट्री के बुक्स में आपने कई बार मार्टिन लूथर इस व्यक्ति के बारे में सुना होगा। तो ये मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में के जो अधिकारी लोग हैं, पोप, बिशप या फादर है, उन लोगों ने कलीसिया में कई प्रकार के गलत बातें या गलत तालीम लेकर आए थे। तो उस बातों को मार्टिन लूथर ने विरोध किया। तो मार्टिन लूथर ने 1570 में जर्मनी के वीटनबर्ग कैसल चर्च के दरवाजे पर अपने 95 थीसिस वहां पे लगाए। मतलब 95 थीसिस बोलने से जो पोप लोगों ने कैथोलिक चर्च की जो गलत बातें हैं वो 95 पॉइंट्स उस दरवाजे पे, उस चर्च के दीवार पर लगा के वो पब्लिकली लोगों को बताने लगे। तो ये जो थीसिस है ये बहुत बड़ा कैथोलिक अधिकारी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का कारण बना। तो इसी समय को सुधार का समय या रिफॉर्मेशन पीरियड भी कहा जाता है। तो उस समय जो इंग्लैंड में राज्य करने वाले जो राजा और रानी थे, वे लोग भी बहुत कैथोलिक धर्म के कट्टर पोप की बातों को विश्वास करने वाले लोग थे। तो उन्हीं दिनों में बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन जानकर, मतलब बाइबल का सच्चाई को जानकर, कैथोलिक धर्म को छोड़कर वे लोग सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर वे लोग मुड़ने लगे। तो जो लोग कैथोलिक धर्म के या पोप ने सिखाए हुए बातों का विरोध करते हैं, उन लोगों को प्रोटेस्टेंट लोग करके कहा जाते थे। क्वीन मेरी और राजा एडवर्ड 6 ने उस समय बहुत सारे ईसाई लोगों को, प्रोटेस्टेंट लोगों को सतावट करना शुरू किया। जो हमने प्रोसिक्यूशन के बारे में सुना था, ऐसे अलग अलग सतावट वहां पे शुरू किया। तो क्वीन मेरी ने लगभग 3000 ईसाई लोगों को उसने हत्या करवाया, मतलब मार डाला। तो इसके लिए उसे ब्लडी मेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम हमारे घर में बाइबल हम आसानी से पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन को हम जान सकते हैं। तो क्या आपने कभी सुना है क्या बाइबल पढ़ने के लिए, सच्चाई जानने के लिए अपना जान तक कुर्बान किए हुए विलियम हंटर उन शहीद लोगों में से एक है। तो बच्चों लोग, उन दिनों में बाइबल ये पूरा नहीं था, मतलब ये हस्तलिखी, ये एक एक पत्री थी और वो हस्तलिखी, मतलब मैनुअल स्क्रिप्ट में था। तो मतलब हाथ से लिखा हुआ ये
हमको कई पत्रियां ऐसे अलग अलग बाइबल के, मत्ती का सुसमाचार या पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, ये अलग अलग ऐसे बुक टाइप में थे, पत्रियां जैसे थे। तो वो, और उन दिनों में बहुत सारे अनपढ़ लोग थे, तो इसकी वजह से तो चर्च में सिर्फ बाइबल पढ़ के सुनाया करते थे, तो साधारण लोग बाइबल पढ़ नहीं सकते थे। और क्वीन रानी ने ये सख्त आज्ञा दिया था कि साधारण लोग बाइबल नहीं पढ़ना करके, उसका ये बहुत ही सख्त आज्ञा था। तो सिर्फ एक्सेंट ब्रिज चर्च में ही केवल एक बाइबल था जो साधारण लोग पढ़ सके। तो इसके लिए विलियम हमेशा जब चर्च में आता था तो वो सिर्फ बाइबल के वचन सुना करता था। लेकिन एक दिन विलियम ने खुद सोचा कि मैं खुद बाइबल पढ़ना करके, उसके मन में बचपन से एक आशा थी कि मैं खुद बाइबल पढ़ना, उसका वचन और सच्चाई जानना करके। तो इसके लिए जब वो चर्च में आया तब उसने वो बाइबल को लेकर उसने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ते पढ़ते उसके मन को बहुत सुकून मिलने लगा, बहुत कंफर्ट मिलने लगा, तो इसके लिए वो रोज आकर पढ़ने लगा। तो लेकिन उसको मालूम था बाइबल पढ़ने के वजह से मुझे दंड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी विलियम डरा नहीं, बल्कि रोज वो आकर बाइबल चर्च में पढ़ने लगा। तब उस चर्च के जो अधिकारी है पॉप ने एक दिन उसको देखा विलियम को बाइबल पढ़ते समय। तब उसने कहा, उस अधिकारी ने उससे प्रश्न किया बहुत, कि तू जो बाइबल पढ़ रहा है तुझे समझ रहा है क्या, क्यों पढ़ रहा है, क्या है करके ऐसे पूछते समय विलियम ने बहुत ही नम्रता से उस अधिकारी को उत्तर दिया कि जो बाइबल पढ़ रहे वो बाइबल पढ़ते समय मुझे एक सुकून मिल रहा है। बाइबल में हर एक परमेश्वर का सच्चा वचन है, सच्चाई है, और जो जीवन की ओर ले चलता है, और उसमें जो क्या सही है, क्या गलत है, और क्या भला है और क्या बुरा का जानकारी देता है। इसके लिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ करके ऐसे उसने उत्तर देते हुए, उस अधिकारी ने जब ये बात सुना तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने डांटते हुए उसे कहा कि फिर से दोबारा अगर आप विलियम तूने बाइबल पढ़ा तो तुझे बहुत सख्त हम सजा देंगे, कि तुझे जलते हुए आग में हम डाल देंगे करके इस प्रकार का उस अधिकारी ने विलियम को एक चेतावनी दिया। उस चर्च के अधिकारी ने विलियम के पिता को बुलाकर सारे विलियम के विषय में उसे चेतावनी दिया, उसे समझाने के लिए कहा। तो विलियम के पिता ने विलियम से कहा कि तू इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर को जा करके। तो फिर थोड़े दिनों के बाद जब लंदन के बिशप बॉनर ने वो चर्च में आने के बाद, जब वो अधिकारी लोगों ने विलियम के बारे में बताया कि विलियम ऐसे चर्च में आकर वो बाइबल पढ़ता था, तो उसे हमने आखिरी चेतावनी दिया तो कि बाइबल पढ़ने से तुझे आग में हम डाल देंगे, ऐसे ये सारे अधिकारी लोगों ने बिशप बॉनर को बताया। तो बिशप बॉनर ने कहा कि विलियम को मुझे मिलने के लिए आज्ञा दिया। तब ये बात विलियम को समझ में आया, तो विलियम खुद बिशप बॉनर के पास वो मिलने के लिए आया, और वहाँ पे खड़े होते समय दूसरे अधिकारी लोगों ने देखा कि विलियम खुद वहाँ पे बिशप बॉनर के पास मिलने को आया। ये उसका हिम्मत और धैर्य और विश्वास देख के वे लोग, अधिकारी लोग भी बहुत आश्चर्य करने लगे। तो जब बिशप बॉनर ने विलियम को पूछा और उससे कहा, तभी भी विलियम ने अपने विश्वास में वो दृढ़ रहा कि प्रभु के पक्ष में वो खड़ा रहा, कि बिशप बॉनर की बात को उसने माना नहीं। तो बिशप ने जब ये देखा कि वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है, इसके लिए उसको बहुत सजा देने के लिए, सतावट करने के लिए उसको आज्ञा दिया कि तुझे एक बंद कमरे में डाल दिया जाएगा, और एक उस जमाने में एक लकड़ी का एक स्टॉक रहता था। बोलने से बच्चों लोग, एक लकड़ी का फंसाने के लिए एक व्यक्ति को उसके पैर और सिर फंसाने के लिए एक स्टॉक जैसा रहता था, मतलब वो एक बहुत ही सख्त सजा था। तो वो पिक्चर देखने से आपको पता चलेगा। तो उस विलियम को उस स्टॉक के अंदर उसके पैर को फंसाए और सर को एकदम स्ट्रेट रखा, ताकि उसका सर इधर उधर बिल्कुल हिल न सके, और थोड़ा सा ही खाना और पानी उसको दिया करते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पे 2 दिन बिताने के बावजूद भी विलियम वो विश्वास में दृढ़ रहा, डरा नहीं। तो बिशप ने ये बात देखने के बाद उसको और भी सतावट करने के लिए उसको और सख्त आज्ञा दिया कि इसको भारी जंजीरों में डालने के लिए, मतलब भारी जंजीर उसके आंख
के ऊपर डाल के हाथ पैर को पूरे शरीर के ऊपर जंजीर डालने से, तो ये एक मामूली जंजीर नहीं थे बच्चों लोग, बल्कि वो अपने शरीर से भी उठा नहीं सकते, उतनी भारी जंजीर उसके शरीर के ऊपर से उसको जकड़ के रखा था। तो इतना होने के बावजूद भी विलियम अपने विश्वास में वो दृढ़ रहा। तो बिशप बॉनर ने आखिरी में आकर उससे जेल में मिला और कहा कि देखो, अगर तुमने कैथोलिक धर्म को स्वीकार किया तो तुझे हम आज़ाद कर देंगे और तू आराम से रह सकता है करके ऐसे उसको आश्वासन दिया। तो भी विलियम ने फिर भी बिशप की बात को नहीं माना, बल्कि वो प्रभु के पक्ष में और वो सच्चाई में वो स्थिर और दृढ़ रहा और बाइबल पढ़ने के विषय में भी वो स्थिर रहा। तब बिशप बॉनर ने उससे पूछा कि तेरा उम्र कितना है? तब विलियम ने बड़े नम्रता से कहा कि मेरा उम्र सिर्फ 19 साल का है करके। ऐसे बोलते ही वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि इतना कम उम्र में भी वो इतना दुख और सतावट सह रहा है करके। तो उसे कहा कि तुझे हम आखिरी मौका देते हैं कि तूने अगर कैथोलिक धर्म को स्वीकार किया, मतलब 20 साल लगने से पहले तूने कैथोलिक धर्म को स्वीकार किया तो तुझे हम छोड़ देंगे, नहीं तो तुझे जलते हुए आग में हम डालेंगे करके ये आखिरी चेतावनी उसको दिया। तो भी वो विलियम अपने विश्वास में वो स्थिर रहा कि बिशप बॉनर की बातों को उसने कभी झुका नहीं। तो सारे अधिकारी लोगों ने देखा कि विलियम अपने बात में स्थिर है, वो बिल्कुल कैथोलिक धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात देखने के बाद तब उन लोगों ने 9 महीने के बाद, मतलब उसको 20 साल लगने से पहले ही उसको जलते हुए आग में डालने का एक निर्णय किया। तब विलियम को बीच में बिठाकर और आजू बाजू में पूरे लकड़ियां फैलाकर उसको आग जलाए। तब विलियम के हाथ में एक बाइबल था, तो वो बाइबल बोलने से भजन संगीता का एक पत्री था, तो वो किताब क्या किया, अपने भाई की ओर फेंक दिया, ताकि विलियम बोला मैं खुद जल जाऊंगा लेकिन बाइबल को मैं जलने नहीं दूंगा। इस वजह से उसने वो बाइबल अपने भाई की ओर फेंक दिया और उस जलते हुए आग में उसने आखिरी में कहा, प्रभु कृपामय है और मेरी आत्मा को ग्रहण कर करके इस प्रकार आखिरी शब्द उसने निकाला और उस जलते हुए आग के लिपटों में वो जल गया। तो देखा ना बच्चों लोग, विलियम एक नौजवान व्यक्ति होने के बावजूद भी वो प्रभु के लिए शहीद हो गया। तो ऐसे नौजवान लोग, विलियम हंटर हो गए और सेबेस्टियन के बारे में देखा, तो ऐसे वीर लोग हमको क्या देते हैं, हमेशा प्रोत्साहन करते हैं हमको, उनके जीवन के द्वारा हम उनके द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी प्रकार हम प्रभु के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए, बाइबल पढ़ने के विषय में और प्रभु के वचन के लिए और सच्चाई के लिए हम खड़ा रहना चाहिए। तो बच्चे लोग, अभी हमने सेंट सेबेस्टियन और विलियम हंटर के बारे में देखा, तो उनके द्वारा हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट से अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो बच्चे लोग, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी हम डरना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करना चाहिए। कोई लोग बोले कि तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना छोड़ दो, उन लोगों की बात को हम नहीं सुनना चाहिए, बल्कि हम प्रभु में विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। अगर जिस प्रकार से सेबेस्टियन प्रभु में विश्वास में वो स्थिर खड़ा रहा और सेबेस्टियन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने पढ़ाई के जगह में, काम के जगह में, अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो हमेशा बताता था, तो उसी मुताबिक से हम भी हमारे पढ़ाई की जगह में, काम की जगह में और रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, जिधर जिधर मौका मिलता है उधर उधर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते ही रहना चाहिए। तो अभी हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि विलियम हंटर को पता था बाइबल पढ़ने के वजह से उसे भारी दंड मिलेगा, लेकिन वो इंसानों को डरा नहीं, बल्कि वो प्रभु का वचन पढ़ने के लिए उसे बहुत आशा था। तो बच्चे लोग, आज हमारे पास बाइबल है तो हम हर रोज बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल में के जो सच्चाई है और उसमें के जो वचन है वो हमें सही रास्ता हमें दिखाता है, वो जीवन के मार्ग और किस प्रकार से रहना है, हर एक वचन हमें सीखना है। तो आगे के दिनों में शायद ही हमारे पास बाइबल रहे या रहने की इजाज़त मिले या न मिले,
लेकिन जो पढ़ा हुआ वचन है वो हमें पवित्र आत्मा याद दिलाएगा और हर एक प्रतिकूल परिस्थिति में वचन हमें स्थिर खड़ा करेगा, हमें वो शांति देगा, सांत्वन देके दुख में, कष्ट में हमें धीरज से वो वचन हमें स्थिर खड़ा करेगा। तो बच्चे लोग, इसके लिए हम हमेशा बाइबल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखा ना, विलियम हंटर बाइबल पढ़ने के लिए अपना जान कुर्बान दिया, तो हमारे पास अभी बहुत आसानी से बाइबल है, तो हम इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। तो इस लेसन से ये दो कुछ पॉइंट्स हमें सीखने को मिला। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए परमेश्वर, इस दिया हुए इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु तूने जो कृपा दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, बच्चों को भी सुनने के लिए जो मन दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। बचपन से परमेश्वर हालेलुया प्रभु, सेंट सेबेस्टियन और विलियम हंटर जैसा परमेश्वर हमें वीर शूर तू बना प्रभु, हालेलुया प्रभु, हमारे जीवन के स्वभाव को तू परिवर्तन कर परमेश्वर। उन लोग जो तेरे पक्ष में प्यार करते हुए तेरे विश्वास में उन लोग खड़ा रहे प्रभु, हालेलुया। एक मसीह का वीर सिपाही जैसा उन लोग शहीद हो गए परमेश्वर। वो प्यार हमारे अंदर बढ़ने के लिए तू कृपा उंडेल, बच्चों के अंदर बढ़ने के लिए तेरी कृपा उंडेल। और परमेश्वर, विलियम हंटर जैसा परमेश्वर बाइबल पढ़ने के लिए बचपन से वो आस्था, वो प्यार हमारे अंदर जागृत होने के लिए प्रभु, इस विषय के द्वारा प्रभु हम हर रोज बाइबल पढ़ने के लिए बच्चों को तू कृपा तू दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू सहायता मदद कर परमेश्वर, उनको विश्वास में स्थिर खड़ा कर परमेश्वर। प्रभुमान, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हुए, सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।